Assalamualaikum students. Today we are going to start the unit number 13, that is organic chemistry. First of all, you have to know the difference between organic and inorganic chemistry. The main difference between these two terms are carbon. As you can see the difference, the definition here, the study of carbon containing compounds and their properties. जब भी आप ऐसे compounds को study करें जहाँ carbon present होगा, that is called organic chemistry. And carbon के अलावा अगर आपने atoms like oxygen, nitrogen and sulfur को study किया है, it means these are included in इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जस्ट कार्बन कंपाउंड्स को ही स्टडी करते हैं. कार्बन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं दैट आर स्टडीड इन ओनली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, नेक्स्ट है वी हैव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्योंकि हमने चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बारे में स्टडी करेंगे. Look at the definition that is written in bold lines. Organic compounds are also defined as the hydrocarbons and their derivatives. Hydrocarbons means, as the name indicates, study of hydrogen and कार्बन्स. आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो स्टडी करना है दैट इज़ हाइड्रोकार्बन्स. कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स को आप स्टडी करेंगे. होमोलोगस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो कि हाइड्रोकार्बन्स की टाइप से रिलेटेड है, ताकि आपको होमोलोगस सीरीज़ का कॉन्सेप्ट इजीली अंडरस्टैंड हो सके. दैट इज़ ऑन पेज नंबर 182. टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. सैचुरेटेड का क्या मतलब है? जस्ट लुक एट द डेफिनेशन. व्हेन द कार्बन बॉन्ड्स आर ऑल सिंगल बॉन्ड्स, जब सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन में, दैट इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड. एज यू कैन सी हियर, कार्बन single bond is called saturated hydrocarbons. But when there are multiple bonds present, multiple means it can be double bond and it can be a triple bond. So when there is multiple bond present between carbon atoms, it is called unsaturated. But when there is single bond between carbon atoms, it is called saturated. Okay, so saturated hydrocarbons are also called alkanes. The second name of saturated hydrocarbons is called alkanes. And the general formula of alkanes is CnH2n plus 2. आप इसको पॉइंट्स बनाकर याद कर लें. फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट पॉइंट इज saturated hydrocarbons are single bonds, and second point is saturated hydrocarbons are also called alkanes, and the third point is the formula of यानी कि जनरल formula of alkane is CnH2n plus 2. Here C stands for carbon number and it can be from number 1 to 10 and hydrogen 2n plus 2. जो n है वो वेरी कर सकता है कि कार्बन नंबर आपने 1 लिया है, 2 लिया है या 3 लिया है, अप टू सो ऑन 10. ओके, लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल. As you can see here, the general formula of alkane. For example, अगर हम एग्जाम्पल स्टार्ट करें कार्बन नंबर 1 से, तो आप n की जगह पे 1 पुट करें. H2 इज़ द जनरल फार्मूला. n मीन्स आपने 1 लिया है, n प्लस 2. इसको सॉल्व करें तो आंसर विल बी CH4. CH4 यानी कि इट इज़ कॉल्ड मीथेन. इट इज़ द फार्मूला ऑफ अल्केन. अल्केन मीन्स सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. इसी तरह आप इसी जनरल फार्मूला को यूज़ करके कार्बन नंबर चेंज करते जाएं और आप न्यू एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं. आफ्टर मीथेन अगर आपने C2 पुट करना है, लाइक हेयर, एज यू कैन सी हेयर, आप इसी जनरल फार्मूला को यूज़ करें, C2 पुट करें, C2H2, N मीन्स 2 प्लस 2. n मीन्स 2 मीन्स हमने जो कार्बन है वो 2 कंसिडर किया है. इसको अब सॉल्व करें. C2, 2 2s are 4, 4 plus 2 is 6. So CH4, C2H6, it is called methane, it is called ethane. नेक्स्ट आप कार्बन चेंज करते जाएं, C3 तो इट विल बी प्रोपेन. तो आप इसमें एग्जांपल कोट कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इट इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड. और आपने
इसमें एग्जांपल्स कोट करनी है। Unsaturated hydrocarbons are also called alkenes and alkynes. Like saturated, they are called alkanes, and आप unsaturated में भी points बनाकर लिख सकते हैं. If there is double bond, then it is called alkenes. But if there is triple bond present, then it is called alkynes. Okay, unsaturated hydrocarbons are also called alkenes and alkynes. Saturated is only alkanes due to single bond, and unsaturated is alkenes and alkynes. When there is double bond, it is alkenes. When there is triple bond, it is alkynes. Okay, third step is about their general formulas. अनसेचुरेटेड में अगर आपने अल्कीन्स को स्टडी करना है तो अल्कीन्स हैव जनरल फार्मूला CnH2n. सेम इसी तरह जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल्स बनाई हैं, आप यहाँ पे भी बना सकते हैं. कार्बन नंबर आपने जस्ट चेंज करना है फ्रॉम 1 to 10. यहाँ पे हम अल्कीन से एग्जांपल बनाने के लिए कार्बन 2 से स्टार्ट करेंगे, कार्बन 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते. इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि डबल बॉन्ड पुट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए होते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो मीथेन CH4 का हमने फॉर्मूला बनाया था, आप इसको ओपन फॉर्म में अगर करके लिखें तो ऐसे लिखा जाता है. लेकिन नेक्स्ट अल्कीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इट इज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पुट करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 कार्बन्स चाहिए. अगर आप कार्बन 1 पुट करेंगे तो कार्बन 1 में डबल बॉन्ड आप नहीं पुट कर सकते. इस वजह से हम जब अल्कीन का एग्जांपल स्टार्ट करते हैं तो कार्बन C2 से स्टार्ट किया जाता है ताकि C2 के बीच में आप डबल बॉन्ड पुट कर सकें. लाइक दिस, अगर एक कार्बन होगा तो आप बॉन्ड पुट नहीं कर सकते. ओके, लेट्स मूव टू द जनरल फार्मूला CnH2n. एग्जाम्पल पुट करें, आप कार्बन पुट करें C2H2, N इज कार्बन नंबर दैट इज 2 एंड इट विल बी C2H4. ओके, C2H4. तो C2 वाला जो हमने एग्जाम्पल बनाई थी यहाँ पे दैट इज इथेन, और नेक्स्ट इसका नेम बन जाएगा इथीन. इथीन मीन्स के अल्कीन्स के एंड पे ईन्स आता है. ठीक है, अल्केन्स का नेम एंड होता है एन्स पे, दैट इज़ इथेन, और अल्कीन्स का नेम एंड होता है ईन्स पे, तो दैट इज़ इथीन. इसी तरह आप कार्बन 3 पुट करें तो कार्बन 3 पुट के आप करके आप जो फार्मूला बनाएंगे दैट इज़ फ्रॉम इथीन टू प्रोपीन. ठीक है, कार्बन नंबर 3 मीन्स प्रोपीन. अगर आपने अल्केन्स के लिए कार्बन नंबर 3 वाला फार्मूला बनाना है, यहाँ पे आप खुद बनाएंगे, तो उसका नाम होगा प्रोपेन, क्योंकि इट इज़ अल्केन, एंड पे एन्स आ रहा है तो वो प्रोपेन बनेगा. इसी तरह अल्कीन्स में आपने कार्बन 2 स्टार्ट किया तो इट इज़ इथीन, देन इट विल बी प्रोपीन, देन इट विल बी ब्यूटीन. ओके, नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज़ ट्रिपल बॉन्ड. तो ट्रिपल बॉन्ड को आप कहते हैं अल्काइंस एंड इट्स जनरल फार्मूला इज CnH2n -2. इसमें आप पुट करें, यहाँ पे भी सेम कंडीशन अप्लाई होगी कि आप C1 पुट नहीं कर सकते क्योंकि आपको ट्रिपल बॉन्ड को पुट करने के लिए एटलीस्ट 2 कार्बन्स चाहिए. तो C1 विल नॉट कंसिडर. C2 पुट करें, H2n विल बी 2 -2 फार्मूले का, और इसको आप सॉल्व करें इट विल बी C2H2. ठीक है, अब C2 में अल्केन्स में C2 का नाम था इथेन, अल्कीन्स में C2 का नाम है इथीन, एंड यहाँ पे अब आप खुद सोचें कि इथीन से अल्काइंस में क्या नेम बनेगा, इथीन से इथाइन, इथीन से इथाइन, क्योंकि जो अल्काइंस है वो एंड हो रहा है आइंस पे. तो एथ मीन्स कार्बन नंबर 2 और एंड पे जो आप लगाएंगे सुफिक्स दैट इज़ आइन, इट मीन्स इथाइन. उसके बाद अगर आपने कार्बन 3 की एग्जांपल बनानी है, कार्बन 3 की एग्जांपल आपने बनानी है तो दैट विल बी प्रोपाइन. कार्बन 4 दैट विल बी ब्यूटाइन. ओके, यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट देखें, चूज़ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. आपने इन 4 में से चूज़ करना है विच वन इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. एज यू कैन see the difference between the 4 atoms, that is bonding difference. So there is only single bond between them, so it is saturated. You can see here the triple bond, so it is unsaturated.
You can see here the single and double, and the double bond will be specific, so it is alkenes. And from here you can see the double bond, it will be specific, so it is alkenes. Okay, next, on previous page you can see the table here. It is starting from butane, like carbon number 4, C4. इट इज़ रिटन हेयर C4. यहाँ पे C3, C2 एंड C1 अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल्स कोड करके बनवाई हैं, तो आप यहाँ पे वो पुट कर सकते हैं. तो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर एन मीन्स अल्केन. दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर alkanes: methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane, heptane up to so on. कार्बन नंबर 10 दैट इज डीकेन. इसी तरह अगर आपने अल्कीन्स की एग्जांपल बनानी है दैट इज डबल बॉन्ड, तो उनका नेम चेंज हो जाएगा. आपने एन की बजाय एंड पे इन लिखना है. लाइक मीथेन. मीथेन तो अल्केन में बनता है ना. हमने स्टडी किया कि कार्बन नंबर 1 के लिए आप अल्कीन में नहीं बना सकते और अल्काइंस में भी नहीं बना सकते. तो जो सीरीज़ है वो अल्कीन्स में स्टार्ट होगी आपकी ईथीन से. ईथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन. नेक्स्ट अल्काइन के लिए आपने बनाना है तो वो ईथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन अप टू सो ऑन. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर. Okay, one more concept is that you can see here the open form of the structures. This is CH4 and you can write the open form, that is structural form. इसमें आप number of atoms को properly open form में show करा सकते हैं. that is the structure formula. This is molecular formula of methane, CH4, and this is structure formula. C, just put the carbon atom and put the hydrogen atoms around it, CH4. Next, C2H6, put the carbon atom C2, सिंगल बॉन्ड हम पुट करेंगे क्योंकि इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्केन. C2 पुट करें एंड C2H6 है, तो कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स. आपने इस चीज़ को याद रखना है कि कार्बन की वैलेंसी है इट इज़ जस्ट 4. कार्बन कैन मेक ओनली 4, ना ही 3, ना ही 2, ना ही 4 से ज़्यादा. कार्बन कैन मेक only 4 bonds. So this carbon has 1 bond, it needs 3 bond. So 3 के लिए आप H3 पुट करेंगे. And this carbon has 1 bond, it needs also 3. तो you can write the C2H6 in this form also, and you can write in open form also. Like C2 आप पुट करें, H3 को आप मज़ीद ओपन करके लिख सकते हैं. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला. दिस इज़ द स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें आपने नंबर ऑफ़ एटम्स को ओपनली अरेंज किया है. दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल. यहाँ पे आपने थोड़ा सा नंबर ऑफ़ एटम्स को क्लोज कर दिया है, दैट इज़ कंडेंस्ड फॉर्म. दिस इज़ द मॉलिक्यूलर फॉर्म, यानी कि जो जर्नल फार्मूला होगा दैट इज़ मॉलिक्यूलर. ओपन फॉर्म जिसमें नंबर ऑफ एटम्स आर सेपरेटली अरेंज्ड, दैट इज स्ट्रक्चर फार्मूला. एंड दिस इज द कंडेंस्ड फार्मूला जहाँ पे आपने कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स को क्लोज फॉर्म में शो किया है, दैट इज कंडेंस्ड. इसी तरह आपने C2H4 का एग्जाम्पल भी आपने बनाई है. तो अगर आपने इसको स्ट्रक्चर फार्मूला में शो करना है दैट इज़ जस्ट पुट द कार्बन एटम C डबल बॉन्ड C. अब आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों पुट किया है? बिकॉज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्कीन्स एंड अल्कीन्स हैव डबल बॉन्ड. सो आप डबल बॉन्ड पुट करें. कार्बन कैन मेक ओनली 4 बॉन्ड्स एज यू नो दैट. सो दिस कार्बन हैज़ ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स एंड इट नीड्स ओनली 2. तो 2 हाइड्रोजन्स आप पुट कर दें. दिस कार्बन हैज़ बिहाइंड 2 बॉन्ड, इट नीड्स ऑल्सो 2. सो इट विल बी द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ईथीन. नेक्स्ट आपने एग्जाम्पल बनाई है C2H2 ईथाइन. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्काइन. ठीक है, C2 आप C2 पुट करें. और यहाँ पे आपने ट्रिपल बॉन्ड क्यों पुट किया है? बिकॉज इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ अल्काइंस एंड एज वी हैव स्टडीड अल्काइंस हैव ट्रिपल बॉन्ड. सो पुट द कार्बन एटम्स and triple bond here and just balance the bonding of carbon. As you know the carbon can make 4 bonds, so this carbon has 3 bonds, it needs only 1. तो यहाँ पे आप 1 हाइड्रोजन पुट करेंगे. This carbon has behind 3 bonds, it needs only 1, so 1
बॉन्ड के लिए आप यहाँ पे 1 हाइड्रोजन पुट करेंगे। सो दिस विल बी द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथाइन। ओके, अगर आपने इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना है तो आप C पुट करें और हाइड्रोजन एटम्स को साथ कंडेंस शो कर दें। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर।